बड़ी क्राइसिस आज 3 चीज की है, हृदय की संवेदनशीलता, वचन की मधुरता और आंख में आंसू। सबसे बड़ी क्राइसिस वो है। ये संपत्ति की क्राइसिस तो कभी निकल जाएगी, मगर ये क्राइसिस दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस सभा में बैठे मन आपको सबको पूछना चाह रहा हूं, सच बोलो, आप लास्ट कब रोए थे? ये बच्चे की बात नहीं करता हूं, आपको मैं सीधा पूछ रहा हूं, आपकी आंख में आंसू कब थे? दूसरे के दुखों को देखकर या खुद के दोष को देख करके? भगवान 50 साल के बाद भी लड़की को देखने का मन होता है, रोए कभी? और आंखों के सामने बुड्ढा जा रहा था, रास्ता क्रॉस करना चाहता था, तुम गाड़ी में पिकनिक बनाने के लिए जा रहे थे और वो बुड्ढा चिल्ला रहा था, मुझे कोई रास्ता क्रॉस कराओ, रास्ता क्रॉस कराओ। तुम गाड़ी को भगा के निकल गए। तुम्हें कभी दुख हुआ? एक 70 साल का बुड्ढा रोड क्रॉस करने जा रहा था और मैं पिकनिक के लिए जा रहा था, कोई पेमेंट के लिए नहीं, खड़ा रहने का मन नहीं हुआ। और ये नहीं हुआ कि चलो वृद्ध पुरुष को मैं नीचे उतर करके हाथ पकड़ करके रोड क्रॉस करा दूं। इस सभा में बैठने वालों को पूछना चाहता हूं, लास्ट कब रोए थे? जवाब नहीं तू मेरे पास। मेरे दोस्त के हिसाब से और सामने वाले के दुख के हिसाब से कब रोए थे हम? लाखों रुपया लेकर के बैठता हूं और स्लॉटर हाउस में मर रहे किसी को बचाने का मन नहीं होता है। नंबर 2, टचिंग। मैं बड़े प्रेम से कहना चाहता हूं, निखिल मैं सच बताऊं, 27 साल के लड़के और लड़की के मन में यदि ये भाव आ सकता है, दिस इज मिरेकल। कॉलेज के लास्ट ईयर में कोई बुढ़े बुढ़ी को देख करके ये भाव बन जाता कि अपने बाप को तो नहीं भेजेंगे जिंदगी में, चाहे किस लड़के ने बाप को भले भेजा हो। और ये आने वाली लड़की तो शादी होने वाली थी, कॉलेज का लास्ट से वेरी नियर टू मैरिज। इस नए जमाने की लड़की को भी मन में यह भाव बन जाता है कि नहीं नहीं नहीं, अपने सास ससुर को यहां को नहीं भेजना, चाहे कुछ भी होगा हम संभालेंगे। दैट मीन्स ये पूंजी लेकर के सब बैठे हैं। नंबर 2, टचिंग। नंबर 1, टीचिंग। सतेज स्मृति, शार्प बुद्धि और चालाक मन, ये टीचिंग। टचिंग, संवेदनशील हृदय, वचन मधुर और आंख में आंसू। ये टीचिंग के बाद नंबर 3 है टर्निंग। नॉट ओनली टू टीच, नॉट ओनली टू टच, मगर आगे जाकर के टर्निंग। टर्निंग माने टच होना, माने टच होना माने छूना। ओके, टच माने छूना और टर्निंग माने ये बदलाव। निश्चित तौर से माना सब भी टर्निंग का टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, बदलाव। और आपको मैं बताना चाहता हूं बदलाव कैसे। ये 2 विकल्प बताए, टीचिंग के 3, टर्निंग के 3, बदलाव के भी 3। आपने देखा होगा सूर्य का उदय जब होता है तब 3 चीज एटमॉस्फेयर से निकल जाती है, आपके मन से भी निकल जाती है और आपके शरीर से। नंबर 1, अंधकार जाता है, टर्निंग। नंबर 1, आपने जब भी ये टीचिंग और टचिंग की बात समझ ली, फिर अंधकार चला जाएगा, माने पापों का अंधकार आपके जीवन में कम होता जाएगा। नंबर 1, आप जो कुछ भी गलत करते जा रहे थे उसमें निश्चित तौर से बदलाव आएगा। अंधकार में बहुत कुछ करने का, गलत करने का मन होता है। एक बात बताऊं, प्रकाश में गलत करने का मन होता ही नहीं और अंधकार में गलत करने का मन बार बार होता है, क्योंकि अंधकार वो गलत करने के लिए पूरा मैदान खुला कर देता है। नंबर 1, सूर्य का प्रकाश जैसे ही आता है अंधकार चला जाता है। ये टर्निंग आता है जीवन में, गलत कार्य का अंधकार जो जीवन में था वो धीरे 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 सब खत्म होते जा रहा है। आपको पूछना चाहता हूं, इतने परिवर्तन प्रवचनमाला सुनने के बाद कुछ बदलाव में चेंज, जीवन में चेंज? आप जो कुछ भी गलत करते थे उसमें कुछ कमी, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे वो टीवी हो,
चाहे धंधा में अनीति हो, चाहे पेमेंट के लिए गालागाली हो, कुछ उसमें चेंज। मुझे खुश करने के लिए नहीं आया तो बोलना कम, बिल्कुल गया नहीं। 12 बजे के सूर्य के प्रकाश में अंधकार होता नहीं, मगर सूर्य का उदय हुआ है। इतना पावरफुल प्रकाश नहीं है, मगर लगता है कि अंधकार गया और प्रकाश आया। तो आपको पूछना चाहता हूं, पाप का अंधकार जीवन में धीरे धीरे कम होते जा रहा है।